हेलो स्टूडेंट, आज हम चेन रूल के अंदर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका फॉर्म है फंक्शन पैरामीटर। यानी अब तक हमने जो भी एग्जांपल देखे उसमें क्या था, फंक्शन था और उसके अंदर उसका पैरामीटर था। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज क्या है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है वो पैरामीटर भी क्या है, फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है उस टाइम पे, तो ऑलवेज याद रखना है कि ऐसा जब फॉर्म दिया होता है तब हमको आउटर फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना होता है। तो आउटर फंक्शन के लिए ये जो है फंक्शन पैरामीटर वो उसका पैरामीटर होगा। बाद में क्या करना है, उसका पैरामीटर हो जाने, उसका डेरिवेटिव हो जाने के बाद जो इनर फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो इस तरह बाय स्टेप हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो हम उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, यानी आपका फंडा टोटली क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस, y equal to sin x। तो यहां पे क्या है, sin इज माय मेन फंक्शन, उसका पैरामीटर क्या है तो sin x। तो अगर हम पैरामीटर देखते हैं तो वो भी फंक्शन फॉर्म में, क्यों, क्योंकि अंदर जो पैरामीटर है वो sin है और उसका पैरामीटर क्या है x। यानी मेन फंक्शन इज sin, उसका पैरामीटर sin x, फिर अंदर वाला फंक्शन भी sin, उसका पैरामीटर x। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx, राइट। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमको पता है कि आउटर फंक्शन कौन है, sin। तो sin का सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट sin का डेरिवेटिव होता है cos, राइट। एट दैट टाइम पैरामीटर रिमेन एज इट इज, तो इसका पैरामीटर क्या है तो sin x, तो cos sin x। तो ये किसका हो गया, आउटर फंक्शन का हो गया, राइट। बाद में थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो भी क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वापिस, है ना, इनर फंक्शन में है, तो अभी इसका हमको डेरिवेटिव लेना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा वापिस cos, पर एट दैट टाइम उसका पैरामीटर क्या है x इनटू x, राइट, cos x। और बाद में उसका पैरामीटर कौन है x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इनटू 1, तो 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। दिस इज माय आंसर, cos sin x इनटू cos x। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू सपोज 10 sin 4x। तो इस एग्जांपल के अंदर मेन फंक्शन कौन है, तो 10, आउटर फंक्शन जो होता है मेन फंक्शन होता है, उसका पैरामीटर कौन है sin 4x, राइट। फिर अंदर जाते हैं तो उसका मेन फंक्शन कौन है sin, और उसका पैरामीटर कौन है 4x। तो अभी हम डेरिवेटिव क्या करेंगे, आउटर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। चलो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट 10 का डेरिवेटिव होता है sec square x, है ना, 10x का डेरिवेटिव होता है sec square x, बट एट दैट टाइम पैरामीटर क्या होता है x। तो यहाँ पे हम 10 का डेरिवेटिव लिखेंगे sec square, और पैरामीटर उसका क्या है sin 4x, तो sin 4x रिमेन एज इट इज। समझ में आया, राइट। तो ये किसका हो गया, 10 का डेरिवेटिव हो गया, राइट। अभी थोड़ा हम अंदर जाएंगे तो sin 4x का डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट इनटू sin का डेरिवेटिव है cos, उसका पैरामीटर कौन है 4x, तो 4x रिमेन एज इट इज इनटू, राइट, sin का पैरामीटर कौन है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, तो इनटू 4, वो 4 यहाँ पे लिखने की जगह मैं आगे लिख देता हूँ तो भी चलेगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या तो फिर आगे लिख दो, इट इज अप टू यू, हो सके तब तक आगे लिखना जरूरी। समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू sec cos 5x, sec cos 5x, राइट। चलो तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, राइट। चलो आउटर फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, तो sec। तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट sec इनटू 10, है ना। तो sec का डेरिवेटिव होगा sec, पैरामीटर कौन है cos 5x, तो उसका आएगा cos 5x इनटू 10 cos 5x। समझ में आया। पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव sec, आउटर फंक्शन sec है, तो sec का डेरिवेटिव होगा sec इनटू 10, उसका पैरामीटर कौन है cos 5x, तो cos 5x। बाद में इनर फंक्शन यानी अंदर जो उसका पैरामीटर उसका डेरिवेटिव है, पर वो जो पैरामीटर है वो भी किस में, फंक्शन फॉर्म में है, यानी cos 5x का क्या होगा माइनस sin 5x, राइट। cos का होगा माइनस sin, हाँ, पैरामीटर रिमेन एज इट इज 5x एज इट इज इनटू
5x का 5, राइट। अभी सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस और 5 दोनों को हम आगे लिख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा -5 sec cos 5x 10 cos 5x into sin 5x। ये 5 आगे लिख दिया, ये माइनस साइन वो भी आगे लिख दिया। समझ में आया? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा, राइट। वापस देखते हैं। सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू 10। पैरामीटर कौन है? cos 5x, तो cos 5x रखा। बाद में सेक का हो जाने के बाद में cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखा, और उसका पैरामीटर कौन है? 5x, तो 5x लिखा, राइट। बाद में cos का पैरामीटर कौन है? 5x, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटू 5, तो वो 5, राइट। चलो आगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, तो आपको अच्छा रहेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। हाँ, एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू log sin x। ये एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हाँ, एमसीक्यू में बहुत बार आता है, और ये एग्जांपल 3 मार्क पे भी पूछते हैं इस प्रूव दैट के लिए, राइट। तो ये देखना है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx। हाँ, चलो log का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो पैरामीटर कौन है? sin x, तो फंक्शन फॉर्म में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन पैरामीटर यानी sin x, ओके, 1 अपॉन sin x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? इनटू cos x, राइट। तो हमारा आंसर आएगा, तो वी नो दैट cos x अपॉन sin x इज नथिंग बट व्हाट? cot x। तो ये cot x की वजह से ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, फिफ्थ वन, y इक्वल टू सिमिलरली log cos x, या तो भी log cos 7x, राइट। तो क्या हो जाएगा? y का डेरिवेटिव dy बाय dx, log cos 7x, तो log है तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो कौन है वो पैरामीटर? उसका cos 7x, राइट। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो cos 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 7x, राइट, इनटू में हो रहा है, राइट, माइनस साइन 7x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7, तो आंसर इनटू 7, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, पैरामीटर दोनों का सेम है, 7x, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan 7x, माइनस साइन है वो आगे 7 है वो भी आगे ले लेते हैं, तो आंसर क्या है? -7 tan 7x, राइट। तो ये एग्जांपल इस तरह आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू log sec x, y इक्वल टू log sec x। चलो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx, log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है? sec x, तो 1 अपॉन sec x इनटू sec x का डेरिवेटिव तो क्या होगा? sec x इनटू tan x। तो हम अगर देखते हैं तो sec x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज tan x। तो आंसर क्या है? dy बाय dx इज tan x, राइट। नेक्स्ट ले लेते हैं, y इक्वल टू sec tan x प्लस 1, sec tan x प्लस 1। चलो तो मेन फंक्शन कौन है? sec, उसका पैरामीटर कौन है? tan x प्लस 1। सबसे पहले आउटर फंक्शन से डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx क्यों होता है? क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ x है, हाँ। तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec इनटू tan, तो sec का पैरामीटर कौन है? tan x प्लस 1, तो tan x प्लस 1 इनटू tan x प्लस 1, राइट। sec का डेरिवेटिव sec इनटू tan, पैरामीटर tan x प्लस 1, tan x प्लस 1, समझ में आया ना? ओके, इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव, पैरामीटर कौन है? tan x प्लस 1, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? तो इनटू sec स्क्वायर
x प्लस 1, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर, पैरामीटर रिमेन एज इट इज x प्लस 1 एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होने वाला है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 यानी 1 प्लस 0 इज 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे इनटू 1, तो वो मैं लिखता इनटू, इसका ये आंसर है, राइट। दूसरा एक ले लेते हैं 8 नंबर का, y इक्वल टू sec x, sec x, राइट। तो क्या करेंगे, चलो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, sec का डेरिवेटिव क्या होगा sec इंटू 10, उसका पैरामीटर कौन है sec x, तो sec x इंटू 10 sec x, तो ये आउटर फंक्शन sec का होगा sec इंटू 10, पैरामीटर रिमेन एज इट इज। बाद में अंदर वाला फंक्शन sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x का डेरिवेटिव, तो sec x इंटू 10 इंटू पैरामीटर कौन है x, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 नहीं लिखते तो चलते, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपको मैं अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे सम दे रहा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल दें, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे उसके बेस पे अभी मैंने यहाँ पे टोटल 40 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको इस सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, राइट। आपको किसी भी एग्जाम्पल में कुछ डाउट है, कुछ किसी भी जगह पे आपको पता नहीं चला है, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। And till enjoy and thank you for watching this video. Thank you.